हेलो दोस्तों, रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से संसद में एनटीपीसी भर्ती के रिलेटेड कुछ सवाल पूछे गए हैं, जिसमें कि एक सवाल यह भी है कि क्या एनटीपीसी वैकेंसी आगे चलकर बढ़ने वाली है या नहीं। अगर एनटीपीसी के पोस्ट बढ़ा दिए जाते हैं तो आप लोगों को फाइनल कट ऑफ में राहत देखने को मिलेगी, क्योंकि आप लोगों ने एलपी और टेक्नीशियन की भर्ती देखा होगा। एलपी और टेक्नीशियन में कई हजार पोस्ट बढ़ा दिए गए थे, जिसके कारण फाइनल कट ऑफ बहुत ही कम गया था। इसलिए अगर एनटीपीसी के पोस्ट भी बढ़ा दिए जाते हैं तो आप लोगों को फाइनल कट ऑफ थोड़ा कम ही देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा एनटीपीसी पोस्ट बढ़ेंगे या नहीं। इस सवाल का क्या जवाब दिया गया है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि राज्यसभा में 1/4/2022 यानी कि 1 अप्रैल को सांसद श्री सैयद नासिर हुसैन के द्वारा रेल मंत्री से एनटीपीसी परीक्षा के विरोध प्रदर्शन के रिलेटेड कुछ सवाल पूछे गए थे। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि सांसद श्री सैयद नासिर हुसैन के द्वारा रेल मंत्री से कई सवाल पूछे गए हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि कहा गया है कि क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पहला सवाल है, क्या सरकार ने रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियां एनटीपीसी की परीक्षा के संबंध में कोई निर्णय लिया है। दूसरा सवाल है, क्या इसके लिए कोई अन्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। तीसरा सवाल है, क्या परीक्षा आयोजन में कोई अनियमितता पाई गई थी। चौथा सवाल है, क्या सरकार इस परीक्षा के लिए और अधिक रिक्त पदों को जोड़ेगी, यानी कि और अधिक पद बढ़ाए जाएंगे या नहीं। चौथा सवाल है, पांचवा सवाल है, क्या देश भर में छात्रों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के कारणों के संबंध में कोई रिपोर्ट तैयार की गई है। और अंतिम सवाल है, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। तो इसका उत्तर यानी कि जवाब आप लोग देख सकते हैं कि रेल संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा दे दिया गया है। पहला सवाल का उत्तर देख सकते हैं कि कहा गया है कि जी हाँ। पहला सवाल क्या था। पहला सवाल यह है कि क्या सरकार ने रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियां एनटीपीसी की परीक्षा के संबंध में कोई निर्णय लिया है। तो रेल मंत्री का कहना है कि जी हाँ, निर्णय ले लिया गया है। उसके बाद दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल का उत्तर दिया गया, क्या इसके लिए कोई अन्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो इसका जवाब आप लोग देख सकते हैं कि कहा गया है कि जी हाँ, गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटियाँ एनटीपीसी केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना CN संख्या 01/2019 के प्रावधानों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में 2 चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT होती है। प्रथम चरण की CBT पूरी हो चुकी है। उसके बाद तीसरा सवाल, क्या परीक्षा आयोजन में कोई अनियमितता पाई गई थी। तो इसका जवाब रेल मंत्री के द्वारा दिया गया। आप लोग देख सकते हैं कि जी नहीं, परीक्षा आयोजन में कोई भी अनियमितता पाई नहीं गई थी। अगला सवाल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या सरकार इस परीक्षा के लिए और अधिक रिक्त पदों को जोड़ेगी। तो इसका जवाब आप लोग देख सकते हैं कि रेल मंत्री के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ सीधा सीधा कह दिया गया है कि जी नहीं, अब एनटीपीसी भर्ती में कोई अतिरिक्त पोस्ट नहीं जोड़े जाएंगे। तो रेल मंत्री जी के द्वारा सीधा कह दिया गया कि अब एनटीपीसी में कोई भी अतिरिक्त पोस्ट नहीं जोड़े जाएंगे, यानी कि अब एनटीपीसी की वैकेंसी इंक्रीज नहीं की जाएगी। उसके बाद अगला सवाल था, क्या देश भर में छात्रों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के कारणों के संबंध में कोई रिपोर्ट तैयार की गई है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। तो इसका जवाब भी रेल मंत्री के द्वारा दिया गया। आप लोग देख सकते हैं कि इनका कहना है कि रेल मंत्री का अभ्यर्थी द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए गठित की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, जिसे स्वीकार कर लिया गया। समिति द्वारा लिए गए निर्णय और सभी पे लेवलों के लिए प्रथम चरण CBT के संशोधित परिणाम घोषित करने और CN संख्या 01/2019 एनटीपीसी के लिए द्वितीय चरण CBT आयोजित करने के कार्यक्रम की सूचना 21 रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी की सरकारी वेबसाइट पर दिनांक 10/3/2022 की सूचना द्वारा अपलोड कर दी गई है। तो इसके बारे में जानकारी आप लोगों को पहले भी मिल चुकी है, लेकिन जब रेल मंत्री से यह पूछा गया कि क्या एनटीपीसी में कोई और अतिरिक्त पद जोड़े जाएंगे, तो इस पर रेल मंत्री के द्वारा साफ साफ यह जवाब दे दिया गया कि जी नहीं, एनटीपीसी में कोई भी अतिरिक्त पद अब नहीं जोड़े जाएंगे, यानी कि एनटीपीसी की वैकेंसी इंक्रीज नहीं की जाएगी। तो रेल मंत्री जी के अनुसार अब एनटीपीसी में कोई भी पोस्ट नहीं भरने वाले हैं। अब आप लोगों को 35,000 पोस्ट पर ही सभी कैंडिडेट को फाइट करना पड़ेगा। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है। तो एनटीपीसी भर्ती के रिलेटेड जैसे ही कोई और लेटेस्ट अपडेट आएगी, हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देंगे। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।